हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास साइंस स्पेशल है। साइंस स्पेशल की आज से क्लासेस में स्टार्ट करता हूं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और एक एनसीईआरटी बेस्ड होंगे सारे क्वेश्चंस और एग्जाम में छपने वाले ही होंगे। कौन सी बुक है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। अच्छी एसएससी, रेलवे, पुलिस, बीपीएससी का ट्री जो शिक्षक भर्ती वाला है और यूपी ट्रिपल एससी के अनेक एग्ज़ाम जिन पे भी साइंस का पोर्शन रहता है अच्छा खासा, जो साइंस पे डिपेंड है पेपर, उनके लिए तैयारी के लिए ये बहुत अच्छा है। रेलवेज़ के लिए विशेषकर तो ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। पहली बार चैनल पे आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टिंग में फिजिक्स के 2 क्लासेस, फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे करके मैं क्लासेस कराता रहूँगा बुक के माध्यम से। क्वेश्चन अच्छे हैं इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किताब मैं लास्ट में बता दूंगा आपको कौन सी बुक है। ये छोटी सी पतली सी है और लेकिन क्वेश्चंस अच्छे हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ। फिजिक्स का आज मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। तो पहला देखते हैं कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक है वॉट होता है। ये मैंने पूरी किताब लगाई हुई है, इसलिए इसमें टिक पहले से ही है, तो बहुत ही कम टाइम में भी आपका ये कवर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, एक रिवीजन की तरह इसे लीजिएगा और काफ़ी कम टाइम में मैं कंप्लीट कर दूँगा। उसके बाद बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो ओम मीटर होती है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष से दूरी नापी जाती है और सबसे दूरी बड़ी दूरी मापने की इकाई भी होती है, जैसे कि देख सकते हो आप दूरी की। उसके बाद सॉरी, प्रकाश वर्ष नहीं, पारसेक होती है। एक पारसेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। और जैसे एक नीचे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिएगा। एक पारसेक तारों की संबंधित दूरी मापने के लिए के मात्रक के बराबर है। तो सबसे बड़ी जो है इकाई वो पारसेक है दूरी की, और एक पारसेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पारसेक मात्रक है दूरी का है, जैसे मैंने बताया आपको। एम्पियर मापने की इकाई है, तो विद्युत धारा की जो मात्रक होता है वो हमारा एम्पियर होता है। एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक करिएगा, ये आपसे पूछा ही जाता है और काफ़ी एग्जाम में मैंने देखे हैं क्वेश्चन। तो 746 वॉट होता है, जो एक हॉर्स पावर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक माइक्रोन बराबर होता है, तो मिलीमीटर में पूछा हुआ है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि यहाँ देखिएगा सबसे पहले कि किस में पूछा गया है। मीटर में पूछा गया है, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा। तो एमएम में बता दे रहा हूँ मैं। एमएम में 10⁻³ एमएम होती है। और चलिए ऑप्शन भी दिखा देता हूँ इसका। ये देखिए, ये है। अगर इसको 1/10³ है, इसको ऊपर ले जाओगे तो 10⁻³ हो जाता है। और इसका क्वेश्चन देख लीजिए क्या है फिर से एक बार। एक माइक्रोन बराबर 10⁻³ एमएम, मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो एक माइक्रोन 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। मैंने पहले ही कहा है आपको कि यहाँ पे जो दे रखा है सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, मिलीमीटर होगा, ये बहुत कन्फ्यूज़न करने वाला होता है, तो ध्यान ध्यान से देखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 किलोमीटर दूरी, इजी सा क्वेश्चन है ये, तो आराम से पता ही होगा आपको, 1000 मीटर होता है। उसके बाद एक पिकोग्राम कितने के बराबर होता है, तो 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल इकाई है, तो पास्कल दाब की इकाई होती है, बी के साथ जाएगा हमारा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या होती है, तो ये बार होता है। उसके बाद 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, तो एक बार के बराबर होता है। आप ऐसे समझ सकते हो, एक बार बराबर होता है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, आप ऐसे समझ सकते हो। तो एक बार इक्वल टू होता है 1 बार सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल का एक बैरल निम्न में से कितने लगभग कितना होता है, तो 159 लीटर होता है। 159 लीटर एक बैरल के बराबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टार बना लीजिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो फर्मी मीटर होती है, आप भी जानते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव होता है बेसिकली, वो क्यूसेक में मापा जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, ऐसे होता है, फिर छोटा होता है, तो यहाँ पानी जाता है जो कितना है, कितनी स्पीड से जा रहा है, बहाव क्या है, तो वो नाप लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, तो डॉप्सन से नापी जाती है ओजोन परत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है 21 क्वेश्चन।
महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपको भी पता है कि सोनार का प्रयोग करते हैं। महासागर में कोई चीज़ डूबी है तो मान लीजिए अगर किरण फेंकी जाती है यहाँ से सोनार का, उसके बाद कोई चीज़ अगर समुद्र में पड़ी है तो यहाँ से टकरा के मान लीजिए सबमरीन से एक किरण फेंकी गई यहाँ पे सोनार का यूज़ करते हुए, और उसके बाद ये टकरा के रिफ्लेक्शन यहाँ जाएगा तो ये डिस्टेंस बता देगा कितना डिस्टेंस पे क्या चीज़ है। तो यही होता है सोनार। उसके बाद देख लीजिए, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो पानी में चलता है नाव के बीच में जैसे, तो नाव संचालकों द्वारा होता है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या होता है? तो ऑडियोमीटर होता है ये, ध्वनि की तीव्रता नापते हैं जिससे। पायरोमीटर किसके मापने की इकाई है? तो ये सबसे उच्च इकाई है। उच्च ताप में जो टेम्परेचर होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मापते हैं तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का जो दबाव होता है, दाब, उसको मापने के लिए मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है तो लैक्टोमीटर है। चैनल पर प्लीज़ पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइंस सीरीज़ में रेगुलर कंटिन्यू करूँगा किस किताब के माध्यम से। आपको किताब का मैं नाम बता दूंगा, जिनके पास नहीं है वो डेली वीडियोस देखते रहिएगा तो आपका कवर हो जाएगा अच्छा खासा साइंस। और रेलवेज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है एनटीपीसी और ग्रुप डी की भर्तियाँ फिर आ रही हैं। जून और अगस्त सितंबर में इनका फॉर्म भराया जाएगा, तो अभी से तैयारी करते रहिए। और जितने भी जिसमें भी साइंस का थोड़ा बहुत भी पोर्शन आता है तो उसके लिए भी ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडल में सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। जहाँ पे आर्द्रता की बात हो वहाँ पे हाइग्रो आएगा, याद रखिएगा। आर्द्रता में हाइग्रो आएगा और हाइग्रोमीटर होती है वो। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सोने की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कैरोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब स्फेग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब मापने का यंत्र होता है जो। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता यहाँ पे बात की जा रही है, देख सकते हो आप। स्पीड एनीमोमीटर तो स्पीड जो वेग चलता है गाड़ियों का वो नापने के लिए होता है, लेकिन प्रकाश की तीव्रता कोई आसान काम नहीं है नापना, तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रडार में उपयोग किया जाता है तो रडार में आप देख सकते हो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात की जाती है। जैसे मैंने आपको सोनार का बताया था ना कि ये नाव चल रही है, पानी है, यहाँ से किरण भेजी गई, कोई चीज़ अगर समुद्र में होगा तो उससे टकरा के फिर किरण वापस आएगी, तो ये डिस्टेंस बता देता है क्या है और क्या चीज़ है, उसके अकॉर्डिंग पता चल जाता है आकृति। यही चीज़ रडार में भी होती है। रडार यहाँ होता है, मान लीजिए गाड़ी के ऊपर लगा हुआ रडार, वो भेजेगा, पता चल जाता है उसके अंदर क्या है, या फिर रडार आसमान में बता देता है। आपने देखा होगा आयरन ड्रोम, इजराइल की एक तकनीक है, उसी पे आधारित है। वह पहले ही पता लगा के वो मिसाइल नष्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता मापते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पे नापी जाती है, आप भी जानते हो। सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है जिसके द्वारा भूकंप की माप की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेस्टोग्राफ डैश मापने का यंत्र होता है, तो जो पौधों में वृद्धि होती है वो क्रैशोग्राफ द्वारा नापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, सभी इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी बेस्ड है, तो लास्ट तक देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य क्या होता है? तो वॉशिंग मशीन बेसिकली अपकेंद्रण पे होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जो भी बाहर की तरफ कोई फोर्स लगता है, जैसे मशीन है मान लीजिए ये बाहर की तरफ आ रहा है तो वो सेंट्रीफ्यूगल होगा, और वॉशिंग मशीन में सेंट्रीफ्यूगल होता है। और उसके बाद एक अपकेंद्रण होता है, उपकेंद्रण होता है, आगे भी बताऊंगा मैं, इसका आएगा कोई जैसी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? तो आयतन एक सदिश राशि नहीं है, सॉरी, तो आयतन एक सदिश राशि नहीं है। बल, वेग, विस्थापन, ये तीनों सदिश राशि में आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो ये वेग, संवेग, विस्थापन, ये से एक सदिश राशि में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 40वां क्वेश्चन। पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। आप देख सकते हो, मैंने छोटा सा फॉर्मूला भी यहाँ लिखा हुआ है, ये द्रव्यमान, संवेग अपॉन वेग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बल गुणनफल होता है, तो आप भी जानते हो एक फॉर्मूला होता है F=ma। तो ये द्रव्यमान हो गया, ये त्वरण हो गया और ये फोर्स हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो ऊर्जा ना ही सर्जित की जाती है ना विनाश की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है, तो ये जो गति का जड़त्व नियम है उसके अकॉर्डिंग होता है ये।
सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि जो घर्षण का होता है वो कम होता है बर्फ़ की अपेक्षा, सड़क की अपेक्षा बर्फ़ में। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा उस पर मैं टाइम लगाऊंगा, और जो नॉर्मल होंगे बच्चों वाले वो आपको भी आते हैं, तो उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों पर प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों पर प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। तो मान लीजिए चारों पहियों पर प्रत्येक में आर लग रहा है, तो जो भी होगा वो आर से कम ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। मतलब कि मान लीजिए कोई है तेल से भरा हुआ टैंकर और वो समतल सड़क पर आगे जा रहा है, तो उसके बाद पूछा है इसमें, देख लीजिए तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा। तो 46 चलिए देख लेते हैं बाकी के इसके उत्तर। 36 जो इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई हो नहीं। परवलय आकार का होगा। आपने भी देखा है कि जब भी टैंकर होता है, जो मान लीजिए टैंकर है भरा हुआ है, तो जो इसके अंदर मटेरियल है जो ऑयल भरा है तो वो यूँ होगा ना, परवलय आकार है। आपने भी देखा होगा यूँ भरा होगा। मान लीजिए ये है कोई बर्तन, तो जो आकार भी होगा तो यूँ ही होगा ना, तो ये परवलय आकार का होगा, तो वही है इसमें, और परवलय आकार लेगी तो ये हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है, तो आप भी जानते हो यू इक्वल टू v+at होगा इसका। अगर आप इसको इससे गुणा कर दीजिए और u को दूसरी तरफ ले आइए तो हो जाता है आराम से क्वेश्चन। फिलहाल ये है at यहाँ कर लीजिए, उसके बाद v - u यहाँ हो गया आपका, और उसके बाद इधर भेज देंगे तो u v-at ये हो जाता है। फिलहाल त्वरण ज्ञात करना है तो त्वरण का फॉर्मूला देख लीजिए, a इक्वल टू v-u, प्रारंभिक वेग बाद का वेग अपॉन t। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो ये ब्रह्मगुप्त थे और इन्होंने पहले ही न्यूटन के पहले बता दिया था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भारतीयों ने बहुत सारे आविष्कार किए और काफ़ी चीज़ें उन्होंने ज्ञात की और छोड़ दी। भारतीयों और अंग्रेज़ों में यही फ़र्क है कि अंग्रेज़ों ने जो जो आविष्कार किए, पता लगाया, कुछ भी खोज की, तो उन्होंने उसको पेटेंट करा के अपना तुरंत नाम दे दिया। और भारतीयों की क्या आदत थी कि वो खोज करते थे, पता लगाते थे और उसके बाद उसको छोड़ देते थे कि हाँ हमने पता लगा लिया, अब ये चीज़ें ब्रह्मांड में हैं, लेकिन उसको पेटेंट नहीं कराते थे। वो पेटेंट उसी थ्योरी पे बेस्ड पढ़ा के बता के वो अंग्रेज़ों ने अपने नाम पे पेटेंट कराया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो आइजैक न्यूटन है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो न्यूटन ने ही किया है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वो आप भी जानते हो कि अंतरिक्ष है, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। इसलिए अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, एक सेप छोड़ा जाता है तो जो गति अंतरिक्ष यान कर रहा है उसी के साथ ही सर्कुलर गति करने लगेगा वो। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि जो पृथ्वी केंद्र है, जो वो ऊर्ध्वाधर लाइन है, वो जो स्ट्रेट लाइन है उसके अंदर से जाती है। इस वजह से जैसे कि देख सकते हो आप, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, इसलिए नहीं गिरता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनानी थी मुझे ये, और एक डेमो क्लास की तरह। प्लीज़ देखिएगा, जैसा रिस्पॉन्स रहेगा मैं आगे की क्लास भी आप लोग को दूंगा। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए मैं किताब भी आपको बता देता हूँ ये किताब कौन सी है। तो ये किताब है और कॉस्मोस पब्लिकेशन की है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसमें काफ़ी हैं। 1750 क्वेश्चन कम नहीं होते किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप और हर चीज़ में जितने भी साइंस से रिलेटेड कुछ भी हो, और थोड़ा बहुत कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इसमें, न्यू टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चन है, पर्यावरण के भी क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी बुक है और मुश्किल से आपको 50 से 100 रुपये के बीच में मिल जाएगी। 50 रेट में इसलिए बता दे रहा हूँ कि हम आई नो कि जो तैयारी करते हैं थोड़ा सा फाइनेंशियल भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो 50 से 100 रुपये, 80 रुपये के बीच में ये किताब आपको मिल जाएगी और आराम से लीजिए और पढ़िए। साइंस के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। क्वेश्चन की एक्यूरेसी है जो ज़्यादातर बुकों में एक्यूरेसी कम रहती है आंसर की, तो ये स्टैंडर्ड बुक है, एक्यूरेसी ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा कुछ आंसर आपको इसमें गलत नहीं मिलेंगे। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ किताब अच्छी है इसलिए बता रहा हूँ। मुझे इससे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो अच्छी ले लीजिए। जिनको भी ज़रूरतमंद है, कम पैसे में अच्छी किताब मिल जाएगी। तो इसके आगे का मैं कल कंटिन्यू करूँगा और चैनल पे बने रहिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। वहाँ मैं रेगुलर अपडेट दे देता हूँ कोई भी भर्तियाँ होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।